गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 माने अध्याय 8 को बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, फिर त्रिकोणमिति में क्या क्या सवाल हैं, कैसे लगता है, यही सब चीज़ें इस वीडियो में हम आप लोग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 का वीडियो है, चैप्टर नंबर 8। ठीक, तो इसमें जो त्रिकोणमिति होता है उसमें एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए, अर्थात समकोण होना चाहिए। तो आइए हम एक त्रिभुज बना के आप लोग को बताते हैं समकोण त्रिभुज कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चित्र हमने बना दिया है ABC। तो बी पे आप लोग देख रहे हैं, बी पे यहाँ पे ऐसे कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर में बॉक्स बनाए। ठीक है, स्क्वायर में एक बॉक्स बना, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री है, 90 अंश से समकोण है। ठीक है, तो जो बी वाला एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, और इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति का जितने भी अनुपात होते हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी लाइन है इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय बच्चों? आधार। ठीक है, आधार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। और इसी आधार का एक और नाम है, इसी आधार को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आसन भुजा। क्या कहते हैं प्रिय बच्चों? आसन भुजा। एक आपको पता हो गया, ए बी आपका क्या है? आधार है, इंग्लिश में बेस, और दूसरे शब्दों में आसन भुजा। ठीक है, अब आते हैं BC पर। BC आपको क्या है? इसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। ये आपका क्या हो गया? सम्मुख भुजा हो गया। ठीक है, अब एक और बचता है AC। AC को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? AC का नाम है कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक, इंग्लिश में हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, हमारे ख्याल से चित्र के बारे में आप लोग परिचित हो चुके हैं। आइए एक बार फिर से नाम लिखकर फिर से यहाँ दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं आखिर क्या क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अभी हमने बताया AB का नाम। AB को आप क्या कह सकते हैं? आधार। AB को आप आधार कह सकते हैं, इंग्लिश में बेस कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? आसन भुजा। आसन भुजा। ठीक है, AB हो गया। अब कोई पूछे कि BC क्या है, तो आप लोग कहेंगे BC हमारा लंब है। क्या है? लंब है। लंब क्यों कहा जाता है? आसन भुजा से जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती है उसी भुजा को हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और तीसरी भुजा होती है जो तिर्यक रेखा, तिरछी लाइन होती है, जिसे हम AC से लिखे हैं, उसे हम कहेंगे कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, सभी भुजा के बारे में आप लोग परिचित हो गए। अब त्रिकोणमिति जो है उसमें कुछ संबंध होते हैं, अनुपात होते हैं, उसको हमें जानना है। तो पहले आइए त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं क्या होता है, इसी चित्र के अनुसार ही देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हेडिंग आपका रहेगा त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात एक होता है साइन थीटा बराबर। साइन क्या कहता है? जो इसका सम्मुख भुजा है और कर्ण है, दोनों का अगर अनुपात हम लेते हैं तो साइन थीटा के बराबर होगा। थीटा कहाँ एंगल माना जाता है? जो हमारा आसन्न भुजा होता है, जहाँ पे एक 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। उसको ठीक इधर बाएं साइड, यहाँ देख रहे हैं ये पर, ठीक है, इसी को हम थीटा बना लेंगे। ठीक है, आसन्न भुजा पर एक एंगल होता है थीटा और एक होता है समकोण 90 अंश। ठीक है,
तो यहीं से इसी थीटा के अनुसार साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा आपका, ये जो है देख रहे हैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, इसे और सम्मुख भुजा का और क्या नाम दे सकते हैं, BC। BC बटे क्या हो सकता है, कर्ण का मतलब AC। ठीक है, और फिर BC को दूसरे शब्दों में आप लोग जान ही रहे हैं, क्या कह सकते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। हम लंब लिख देते हैं। ठीक है, लंब, और AC को आप कर्ण ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइन थीटा का मान आ गया। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार कास थीटा का भी मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आसन्न भुजा होता है, इसमें कौन सी भुजा, आसन भुजा बटे कर्ण। ठीक है, आसन भुजा बटे कर्ण। अब आसन भुजा चित्र से आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, आसन भुजा क्या है, AB है, तो आसन भुजा के सामने हम AB लिखेंगे, और जो कर्ण है कर्ण के सामने AC लिखेंगे। ठीक है, तो आसन भुजा के सामने क्या लिखेंगे, AB बटे AC, कर्ण आपका AC है, और आसन भुजा का दूसरा नाम क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब ये आपका दो ठो हो गया, एक और बचा है टैन थीटा। क्या बचा है, टैन थीटा। टैन थीटा को देख लेते हैं हम, क्या होगा, टैन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। अब आपका सम्मुख भुजा क्या है, चित्र से देख लीजिए, सम्मुख भुजा आपका BC है, और आसन्न भुजा जो है AB है। आसन्न भुजा AB, सम्मुख भुजा BC, मतलब BC बटे AB कह देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, BC बटे AB। ठीक है, और सम्मुख भुजा का दूसरा नाम है लंब, आसन्न भुजा का दूसरा नाम है आधार। ठीक है, यह तो हो गया तीनों में आपस में अनुपात। ठीक है, साइन का क्या अनुपात होता है, कास का क्या अनुपात होता है, टैन का क्या अनुपात होता है। तो इसी को हम एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, होता है S से साइन, C से कास, T से टैन। ठीक, तीनों अक्षर को हम ऐसे लिख देते हैं, और इसी को लिखते हैं LAL बटे KKA। हम अपने शब्दों में कह सकते हैं इसे लाल बटे कक्का। जो पहला यस है इस पहले वाले को शो करता है, जो दूसरा नंबर पे C है इसको शो करता है, तीसरे नंबर पे जो T है इसको शो करता है। इसका मतलब S इक्वल टू होता है L बटे K। यस का मतलब आपका होता है साइन, और L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण। तो देख लीजिए साइन में, देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब को L, कर्ण को K। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यस बराबर L बटे कर्ण, L बटे K। यस का मतलब साइन, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। ठीक है, अब अगले लाइन पे चलते C। C बराबर आपका क्या है, A बटे K। A बटे K का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, C का मतलब कास। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जैसा कि आप यहाँ देखिए कास थीटा बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। अब तीसरा आपका होता है T फॉर टैन। टैन बराबर होता है, देख रहे हैं L बटे A। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। देखिए यहाँ पे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखा है। ठीक है, तो T बराबर L बटे A। आप शॉर्ट ट्रिक में इसको ऐसे समझ सकते हैं, यस सी टी बराबर लाल बटे कक्का। यस माने साइन थीटा, C माने कॉस थीटा, T माने टैन थीटा। L बटे K का मतलब लंब बटे कर्ण, A बटे K का मतलब आधार बटे कर्ण, L बटे A का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एक और हेडिंग बचा है, उसको देख लेते हैं। चलिए प्रिय बच्चों, आइए एक छोटी सी और हेडिंग बची उसे हम बता देते हैं। लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में संबंध।
यह बहुत छोटी हेडिंग है, इसको भी आप इसी वीडियो में समझ लीजिए, फिर सवाल जो भी रहेगा अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में संबंध। आइए पहले हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/, कोसेक थीटा, या इसी को आप और लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो आप 1/, कोसेक थीटा लिख दो, या कहीं 1/, कोसेक थीटा लिखा है तो आप उसे साइन थीटा लिख सकते हैं, या कहीं कोसेक थीटा लिखा है तो उसे 1/, साइन थीटा लिखेंगे, या कहीं 1/, साइन थीटा लिखा है तो उसे कोसेक थीटा लिखेंगे। आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये तो पहला हो गया। दूसरा संबंध है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा आपका 1/, सेक थीटा। अगर कहीं भी 1/, सेक थीटा लिखा है तो आप कॉस थीटा लिखो, और कॉस थीटा लिखा है तो 1/, सेक थीटा लिखो, या इसे हम लिखें सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। अब ये भी बटे में हो गया, 1/, कॉस थीटा है तो उसे सेक थीटा, या सेक थीटा है तो उसे 1/, कॉस थीटा में लिख सकते हैं। तीसरा आपका है टैन थीटा। क्या है, टैन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। अब कहीं 1/, कॉट लिखा है तो उसे टैन में लिख दो, कहीं 1/, टैन लिखा है तो उसे 1/, कॉट में लिख दो, जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, इसे या करके लिख सकते हैं, क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/, टैन थीटा। कहीं 1/, टैन थीटा लिखा है तो उसे कॉट थीटा, और कहीं कॉट थीटा लिखा है तो उसे 1/, टैन थीटा लिख सकते हैं। एक और है लास्ट वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा यूज होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यह आपका सब अनुपात हो गया आपस में। तो ये जो त्रिकोणमिति पाठ का नाम परिचय था, तो लगभग ये परिचय हो गया है। अब अगले वीडियो में आपको उदाहरण सब बताया जाएगा, जितने भी उदाहरण रहेंगे उदाहरण बताएंगे, प्रश्नावली के सवाल बताएंगे। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और वो लोग भी देखें, इस वीडियो का आनंद लें और आगे बढ़ें, सफलता की राह पर चलें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद प्रिय बच्चों।